हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पे। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि घर में कोई भी मेहमान आए वो एक तरफ होते हैं और बहन का भाई एक तरफ होता है। तो आज मेरे भाई आने वाले हैं, इसलिए मैं सुबह उठ के ना फटाफट काम पे लग गई थी। सुबह मैंने पानी आनी बनाई थी, वीर के लिए नाश्ता बनाई थी, तो उसके में फिर बर्तन साफ आपकी मैंने खिंची, फिर चढ़ा दी थी दाल चढ़ाए। उसके बाद यहाँ पे भी सफाई की। देखो, एक कमरे में मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। वहीं से सामान उठा, वहीं रखो, वहीं साफ करके फिर वहीं रखना होता है, इसलिए ना बहुत टाइम लग जाता है, मालूम है। इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। जो ऐसे रहते हैं ना मेरे जैसे, उनको पता होगा कि थोड़ा सा नहीं कितना मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने साथ में रख दी थी चाय भी। मैंने कहा चाय भी पी लूँगी और काम भी होता जाएगा, क्योंकि मैं जब तक ना नहाती नहीं हूँ तो कुछ नहीं खाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए थे। मैंने कहा कपड़े फुला देंगे तो वो फूलते रहेंगे, जब टाइम मिलेगा तो धुल लेंगे। तो मैंने कपड़े निकाला यहाँ पे, और फिर चाय बन गई थी तो फिर चाय भी पी ली थी। और उसके बाद फिर सब्जी दाल तो मैंने चढ़ा दी थी, फिर सब्जी भी मुझे बनाना था। बड़ी वाली लाते मुझे। फिर मैंने सब्जी भी धुल के रख ली थी। मैंने कहा जब तक इसका पानी सूख जाएगा, इसलिए सब्जी भी धुल के रख ली थी। फिर चाय छना के मैंने चाय पी, क्योंकि चाय नहीं पीते ना जब तक ना मन नहीं लगता है। और जब तक 2 बार चाय नहीं पीते हम लोग नहाने नहीं जाते हैं, वो ज़रूरी ही है। मैं कभी कभी शुगर वाली भी पी ली थी और कभी कभी गुड़ वाली भी पी ली थी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दाल की सीटी भी आ गई थी और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी। जैसा कि मतलब ये है कि मैं झाड़ू लगा के और फिर सीधे नहाने चली जाती हूँ, नहीं तो मुझे ना खुजली होने लगती है। मतलब मुझे एलर्जी है डस्ट से, तो बहुत कम मैं मतलब सुबह से झाड़ू लगाती हूँ, नहीं लगाती हूँ। जब वीर को स्कूल पहुँचा देती हूँ, उसका सब काम करके किचन का नाश्ता वास्ता बना के फिर वहीं झाड़ू लगाई और मैंने नहाई। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ना पूरे घर पे झाड़ू लगा लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था आज कि जल्दी जल्दी काम करके मैं जल्दी से फ्री हो जाऊं, तो जिससे कि फिर जब भाई आए तो उसके साथ बैठूंगी, बातें करूंगी। छोटा है ना, तो मतलब उसके साथ मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ। बड़े भाई से तो मतलब नहीं बोल पाती हूँ इतना ज़्यादा, उसके सामने ना मैं बात करती हूँ उससे। तो छोटा भाई आता है तो उसकी बात ही अलग होती है ना। तो मैंने झाड़ू लगाया, फिर नहा के आ गई थी मैं जल्दी से। फिर बाल धुल के नहाई थी तो बाल सुखा रही थी बाहर खड़े होके थोड़ी देर। फिर अंदर आके कंघी करी और फिर तैयार हुई, फिर सीधे मंदिर चली गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी थी ना, तो ज़्यादा मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पाई थी। यहाँ का मेरे मंदिर के सामने का इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सुंदर, क्योंकि सुबह से पानी गिर चुका था यहाँ पे, मालूम है। इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, पेड़ पौधे लगे हैं तो बहुत अच्छा सीन लगता है यहाँ का। फिर मैं मंदिर से आ गई जल्दी से। मैंने शिमला मिर्ची भी काट ली थी नहा के। शिमला मिर्ची बना रही थी मैं आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे चावल के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया गया। सब्ज़ी बना के फिर दाल फ्राई की। दाल फ्राई करके चावल रखी और फिर बहुत सारे काम आ जाते हैं बीच बीच में, परिवार के साथ रहते हैं तो। और ऐसा होता है ना कि भाई आए मायके से या कोई भी आए और कुछ ना भिजाए अपनी माँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरे लिए ढेर सारे आए थे पापड़, क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ।
पापड़ आए थे, उड़द के आए थे, खट्टे पापड़ आए थे गेहूँ वाले। जो लोग जानते हैं तो ज़रूर बताना कि कैसे मतलब खाते हो या नहीं आप। तो मैंने ना जल्दी से दाल फ्राई कर दी थी, सब्जी को इस तरफ करके रख दी थी, गैस कम करके स्लो करके, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे दाल भी उबल गई थी मेरी और सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी मालूम। फिर मैंने जल्दी से चावल धुला, चावल लगाई, उसके बाद कपड़े रह गए थे तो मैं कपड़े धुलने चली गई। फिर मैं सूट ही नहीं कर पाई क्योंकि जैसे कपड़े धुल रही थी और फिर मेरा भाई आ गया। फिर जैसे ही वो आया तो मेरा सारा काम छोड़ के मैं उसमें लग गई और मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। फिर उसका दाल चावल सब्जी बना था, फिर पूड़ी बनाया मैंने, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। जब वो आ गया था तो उसको खाना पीना खिला के बेच के फिर वो 2 घंटे रुका था, फिर चला गया था। तब तक वीर भी स्कूल से आ गया था और फिर हम वीर के साथ सो गए थे। मैंने किया था कुछ काम खाने के बाद फिर मैंने सीधे शाम को 5 बजे करीब शूट किया था। जब वीर पढ़ने बैठा था, मैं एक तरफ बना रही थी चाय और नल आ गए थे तो मैं पानी भी भरने लगी थी। वीर को बोली थी तुम यहाँ से हिलना नहीं, मैं काम कर रही, सीधे पढ़ना तुम बैठ। तो वो सीधे बैठा था और देख रहा था मुझे, देखते जा रहा था कि मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इतने में होने लगी थी बारिश, सुबह भी हो चुकी थी बारिश। बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।